हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम क्वांट में प्रॉफिट एंड लॉस के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आओ देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अमल परचेजेस सम पेन्स एट ₹8 ईच। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड वेज एफ। फिक्स्ड वेज को एफ बोल देते हैं, ठीक है। और ये सीपी है एक पेन का, यहीं लिखते रहते हैं सीपी है एक पेन का ₹8। ही सेल्स 100 ऑफ दीज पेन्स एट ₹12, ठीक है। If the remaining pens were sold at 11 each, then he makes a net profit of 300। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं ये तो हमें दे नहीं रखा, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा टोटल 8x, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, अच्छा ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। एसपी कितना है 1200 प्लस एक्स माइनस 100 इंटू 11, ये हमारा आ गया एसपी माइनस 8x माइनस एफ, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 300 वाइल ही मेक्स अ लॉस ऑफ 300, मतलब लॉस है 300 का, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 300 if the remaining pens were sold at ₹9 each। अगर रिमेनिंग पेन्स ₹9 each के सेल करता है वो। तो ये दो इक्वेशन सबको समझ में आ गई ना, ये दो इक्वेशन हमें समझ में आ गई। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, टू वेरिएबल्स और टू इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज में से सॉल्व करते हैं। 1200 प्लस 11x माइनस 1100 माइनस 8x माइनस एफ इज इक्वल टू 300। अब देखना मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। यहाँ पे भी माइनस 8x माइनस एफ था, सीपी तो वही था, यहाँ पे आ जाएगा 9x, यहाँ पे आ जाएगा 900 और यहाँ पे आ जाएगा 1200। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है एक बात को ध्यान से देखो कि हम इसको यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये एफ एफ से कट जाएगा, 8x से कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ x बचेगा। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। इधर आ गया 600, ये f से f कट गया, माइनस 8x से, अच्छा ये प्लस प्लस के बनेंगे ना, ये इसलिए कट गए। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 200, यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो x यहाँ से कितना आ गया 800/2, x हमारा 400 आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द वेज ऑफ एम्प्लॉय, एफ निकालना था, हमें एफ निकालना था। तो मैं ऊपर की कोई भी इक्वेशंस के अंदर x को 400 डाल दूंगा तो हमारा f आ जाएगा ना। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे देख लेते हैं अलग कलर से। इस इक्वेशन में क्या गिवन है, 1200 माइनस 1100, 100 माइनस नहीं सॉरी प्लस 3x माइनस एफ इज इक्वल टू 300। यहाँ से f निकालना है तो f को एक साइड ले लो, 100 माइनस 300 प्लस 3 इंटू 400, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1000 और 1000 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऊपर हमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, इसको आप एज अ टीटा क्वेश्चन ट्रीट कर लो और हमारा करेक्ट आंसर था 1000, ठीक है। छोटी सी गलती हो गई, सॉरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वांटिटीज एट 800 रुपए, 500 रुपए और 300 रुपए रिस्पेक्टिवली एंड द अमाउंट्स बॉट आर इन द रेशियो 2:3:5। तो सीपी ऑफ 1 kg निकालने के लिए मैं वेटेड एवरेज का यूज कर लूं, क्योंकि 800 वाली जो चाय खरीदी है उसके 2 पार्ट्स थे, जो 500 वाली चाय है उसके 3 पार्ट्स थे और जो 300 वाली चाय है उसके 5 पार्ट्स थे, ठीक है। अपॉन 2+3+5, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 460 रुपीज/kg। ये हमारा आ गया सीपी ऑफ 1 kg, ठीक है। शी मिक्सेस ऑल द टी एंड सेल्स 1/6 ऑफ द मिक्सचर एट 700। तो 700 रुपए में, अच्छा इसका 700 रुपए में क्या बेचा है, मिक्सचर का 1/6। मिक्सचर टोटल कितना था, मिक्सचर टोटल था 10 पार्ट्स, तो 10 पार्ट्स का 1/6 कितना हो जाएगा 10/6, ठीक है। ये हम एसपी लिख रहे हैं, अब यहाँ पे एसपी लिख रहे हैं, एसपी टोटल। आप सबको समझ में आ जाएगा ये एसपी टोटल है, ठीक है। द प्राइस
in rupees per kg at which she should sell the remaining। अच्छा ठीक है, रिमेनिंग कितनी बचेगी 5 10/6, बाकी 5 पार्ट बचे ना, 1/6 पार्ट तो 700 रुपए में सेल हुआ है और 5 पार्ट बचे, इसको कितने रुपए में सेल करूं कि मेरा प्रॉफिट हो जाए 50%। तो 50% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, 50% प्रॉफिट का मतलब होता है 3/2 इंटू सीपी। अब ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं इतनी तेज, ये जानने के लिए आपको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर देखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 50% प्रॉफिट का 50% अपवर्ड एरो का 3/2 होता है। और सीपी क्या है, सीपी, अब ये मेन बात है, यहाँ पे सीपी लिखते हैं इसका, जरा पहले इसको कॉपी करते हैं। 5 पार्ट्स ऑफ 10/6 x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 इंटू 460, क्योंकि हमने टोटल सीपी लिखा है। मैं यहां लिख देता हूं, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था प्रॉफिट का, ये था सीपी ऑफ टोटल इज इक्वल टू क्या बना हमारा, एसपी ऑफ टोटल। अब हमारे पास एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ये सॉल्व तो हो जाएगा। हमें बताना क्या था, अच्छा हमें एक्स ही बताना है, तो आओ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काट दे, 0 से 0 काट दिए, ठीक है। ये 6 को इधर ले जाते हैं, इंटू 6 ऊपर आ गया, ये 3,000 हो गया, ठीक है। फिर 700 प्लस 5x इज इक्वल टू 460 इंटू 9। 460 इंटू 9 कितना आएगा हमारा, 460 इंटू 9 हो जाएगा 4140। 5x इज इक्वल टू 4140 माइनस 700, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3440। तो x कितना आएगा 3440 डिवाइड बाय 5, 688। 688 ही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो सबको समझ में आ गया ना, जिसको भी डाउट है वो मेरी प्लेलिस्ट देख सकता है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी होता है, क्योंकि मिन्नू परचेजेस अ सनग्लास एट 1000 रुपीज, तो इसको 1000 रुपीज का सीपी पड़ा, ठीक है, एंड सेल्स इट टू कन्नू एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे इसने के को बेच दिया, तो इसका 20% कितना होता है 1200। तो इसको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ मिन्नू को, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कन्नू सेल्स इट बैक टू मिन्नू एट 20% लॉस। इसका 10% कितना होता है 120 होता है, तो 20% लॉस क्या होगा 240। 1200 माइनस 240 960, 960 रुपए का इसने ये वापस खरीद लिया। इसको इस बार ये एसपी पड़ा था, ये इसका सेकंड एसपी था, नहीं इसने तो पहली बार खरीदा है ना, इसका एसपी लिख देते हैं बस, इसको 960 रुपए का पड़ा, ठीक है। फिर मिन्नू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लास टू तन्नू, इसने तन्नू को बेचा, यहाँ पे कोई तन्नू आ गया। इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मिन्नू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शंस इज 500, अच्छा टोटल प्रॉफिट 500 था, यहां से यहाँ के ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट 200 हो गया, तो यहां से यहाँ के ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना रहा होगा 300 और रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस 300 लिख देता हूँ। मिन्नू का प्रॉफिट 500 था, यहाँ लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 500 था, तो 960 प्लस 30 1260। तन्नू को ये कितना सीपी का पड़ा होगा 1260 का, ठीक है। हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे डिकोड कर लिया है, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। देन द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय मिन्नू व्हेन शी सोल्ड द सनग्लासेस टू तन्नू इज, तो हमें मिन्नू का प्रॉफिट परसेंटेज बताना है उसके सेकंड ट्रांजिशन में, जब उसने तन्नू को बेचा कितना था, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो 300 अपॉन 960 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस इसको सॉल्व करना बचा है। 0 से 0 कट गया, 3 के टेबल से कटेगा ये 32, फिर 5,000 16,000, फिर 8,000 और 50,000, फिर 25,000 और 4,000, तो ये आ जाएगा 125/4, ये बनेगा हमारा 31.25%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31.25%। अब हम आज का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू इंश्योर 40% प्रॉफिट, तो सीपी कितना हुआ, अगर सीपी 100x हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 140x। इफ द प्रोडक्ट हैड द कॉस्ट 40% लेस, अब प्रोडक्ट का सीपी अगर 40% कम होता, मतलब 60x होता, और उसने इसको 5 रुपए कम पे बेचा होता,
तो हमारा प्रॉफिट बनता 50%। तो यहां भी हम वही वाला फॉर्मूला लगा देना, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। सिंपल है बिल्कुल। तो सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 50% प्रॉफिट का 3/2 इज इक्वल टू एसपी। एसपी कितना है 140x माइनस 5। यहां से भी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं यहाँ पे 90x इज इक्वल टू 140x माइनस 5। तो x कितना आ गया हमारा 5/50, तो 1/10। तो हमें अब बताना क्या था, x आ गया हमारा, हमें बताना क्या है द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इन रुपीज ऑफ द प्रोडक्ट इज। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था 140 इंटू एक्स, यहां लिख देते हैं एसपी ओरिजिनल हमारा था 140x, x क्या आया हमारे पास 1/10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 रुपीज। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपी मार्क्स अ प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे, अगर सीपी 100x है तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा 120x। रवि गेट्स 10% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है हमें, डिस्काउंट हमेशा हमें मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है। तो एसपी कितना हो गया इसका 10% कम 108x। सबको समझ में आ गया ना इतना। एंड सेव्स 15 रुपीज। तो अगर रवि 120x में खरीदता सामान तो उसके 15 रुपए नहीं बचते। अब उसने 15 रुपए बचा लिए, इसका मतलब क्या सबको ये बात समझ में आती है, सेव 15 रुपीज का मतलब सबको ये समझ में आता है। जिसको भी समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट सा लिख दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्यूटिव है। अगर 120 में खरीदता तो उसको सेविंग नहीं होती। अब 108 में खरीदा है तो 15 रुपए बच गए। तो 120x माइनस 108 इज इक्वल टू 15। एक वेरिएबल है, एक छोटी सी इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 15। तो x आ जाएगा 15/12। अब हमें बताना क्या था, देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि इज। अच्छा, इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 8x का, 8x का प्रॉफिट हुआ ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 8 इंटू 15/12 निकालना है। इसको काट देते हैं फटाफट, हमारा आंसर आ जाएगा ₹10। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आज के पांचों क्वेश्चन सबको अच्छे लगे होंगे। हम मिलेंगे कॉन्ट की कोई और क्लास में। थैंक यू।